आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10वीं के बोर्ड की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए मैथमेटिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट ऑप्शनल क्वेश्चन को चैप्टर वाइज देखेंगे कि किस प्रकार से ऑप्शनल क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चुनते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने के पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपको मिले, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कि किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और ऑप्शन को कैसे चुनते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। अब ये क्वेश्चन है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होती है, तो हमको जानना होगा कि प्राकृतिक संख्या है क्या। तो प्राकृतिक संख्या हम लोग जानते हैं कि वह संख्या जो 1 से शुरू होती है और इन्फिनिटी तक जाती है वो हो जाती है प्राकृतिक संख्या। मतलब कहने का मतलब हो गया कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होती है वो मेरा 1 होती है, यानी मेरा आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी। अब बात आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है, यानी अब परिमेय संख्या क्या है। तो परिमेय संख्या का परिभाषा आप जानते हैं कि वह संख्या जो p/q के रूप में हो। किस रूप में हो? p/q के रूप में हो, और जहां q नॉट इक्वल टू 0 हो। मतलब कि संख्या किस रूप में हो? p/q के रूप में हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो वही क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। तो ये चेक करते हैं। सबसे पहले √25। तो जब √25 को हम लोग चेक करेंगे तो √25 जिससे मेरा 5 बाहर आ जाएगा, और 5 के बट्टा में कुछ नहीं तो क्या 1। तो देखिए ये रूल को फॉलो किया कि संख्या किस रूप में है? p/q के रूप में है। मतलब यहाँ पर मेरा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी संख्याओं को चेक करें तो अंडर रूट है, इसका वर्गमूल नहीं आएगा। इसको चेक करेंगे तो इसका भी वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। इसका भी वर्गमूल क्या पूर्ण संख्या के रूप में नहीं निकल पाएगा। अतः मेरा परिमेय संख्या के रूप में यहाँ पे √25 क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अब थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या की बात करें तो अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है कि जो p/q के रूप में न हो, या q इक्वल टू 0 हो जाए, या संख्याएं किस में हो? अंडर रूट में हो और उसका वर्गमूल पूर्ण संख्या के रूप में न निकलता हो, तो क्या हो जाती है? अपरिमेय संख्या हो जाती है। अब आइए देखते हैं 1.3, और इस पर क्या है? आवर्त है। तो यह जानिए कि जो आवर्ती दशमलव होता है वह क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। मतलब यह मेरा क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। यह नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में √16 दिया गया है। अंडर रूट क्या दिया गया है? 16। तो 16 से क्या निकल जाता है? 4 निकल जाता है, यानी यह क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। यानी यह भी मेरा ऑप्शन क्या है? सही नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करेंगे कि ऑप्शन नंबर सी, कि ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, देखिए √9/27। अब √9/27 है, तब 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पे निकल जाएगा 3, और इसको निकालेंगे कितना है? 27। तो 3 का 9 और 9 3 27, मतलब 3 बार में आता है। तो यानी हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 3 × 3 × 3, मतलब ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 3√3। माने 2 को परे को बाहर आ गया और 1 रह गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी क्या आ गया? 1/√3। तब जो 1/√3 की बात करें तो 1/√3 क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होता है। मतलब मेरा क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा, ऑप्शन होगा, वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि इसमें से कौन अपरिमेय संख्या है। तो 9/27। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि यदि भाग एल्गोरिथम, किसमें? भाग एल्गोरिथम में a बराबर, यानी भाग एल्गोरिथम होता है कि a बराबर BQ + R में a का मान 37, b का मान 4 और r का मान 1, तो q का वैल्यू क्या होगा? q क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो ये जो मान दिया गया उसको इसमें रख देंगे। जैसे मान को इसमें रखेंगे ऑटोमेटिक हमको q का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। देखिए जैसे a, तो a बराबर कितना? 37, तो हम लोग a बराबर कितना रख देंगे? 37 इक्वल टू BQ। तो b का मान मेरा कितना है? 4, और q, तो q हमको पता नहीं, यानी हमको क्या निकालना है? q निकालना है। प्लस में r, तो r बराबर कितना आ गया? 1। अब देखिए ये हो गया 37, यानी यह हो जाएगा 37 + 4q प्लस क्या? 1। इधर 1 प्लस में इधर करेंगे तो ये आ जाएगा 37 - 1, यानी क्या आ गया? 4q। यानी इसको घटा लेंगे तो हो जाएगा 36,
और 4 आके इधर डिवाइड लग जाएगा, तो 4 डिवाइड करेंगे मतलब Q का जो वैल्यू आया मेरा वो कितना आ गया, काट देंगे इसको तो 9 चौका 36, मतलब यानी जो मेरा मान आया वह मान कितना आया 9। यानी अब इसमें ऑप्शन में चेक करें कहीं 9 है या नहीं है, यानी 9 ऑप्शन नंबर ए में है, यानी ऑप्शन नंबर ए मेरा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि भाग एल्गोरिथम में ए में ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 37, बी बराबर 4 और आर बराबर 1, तो क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो क्यू का मान जो मेरा आया कितना आ गया 9 आ गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होता है। घातांक का मतलब होता है कि 2 का पावर कितना है, किसके 156 के अभाज्य गुणनखंड में। अब मतलब हमको क्या करना है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है। किसका अभाज्य गुणनखंड करना है 156 का, तो हम लोग क्या करेंगे कि 156 को यहाँ पे लिख लेंगे, 156 को यहाँ पे लिखेंगे और काटेंगे सबसे पहले 2 से। अब जानते हैं कि 156 कटेगा किससे, तो आपके सामने अभी देखिएगा अभाज्य संख्या क्या होता है 2 3 5 7, ये क्या है अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य इनको क्या पूछ रहा है कि अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक पूछना है, तो 2 से हम लोग काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो आएगा 7 दूना 14 और 8 दूना 16, फिर काटेंगे 2 से तो ये कटेगा 3 दूना 6 और 9 दूना 18, और फिर ये कटेगा 3 से, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना हो जा रहा है 3 से कट रहा है, तो 3 से काटेंगे तो 13 तियां 39, मतलब मेरा आ गया 156 बराबर आ जा रहा है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई कितना 13। अब इसमें हमको देखना है घातांक, तो ये हो गया पावर 2 का 2, ये हो गया 3 और कितना 17। अब हमको देखना है कि 2 का पावर कितना है, तो देख रहे हैं कि 2 का पावर कितना है 2 है, मतलब इस क्वेश्चन का मेरा जो ऑप्शन होगा यह 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए बी का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, यानी एलसीएम क्या होगा। तो यह जानिए है कि अभाज्य संख्या का एलसीएम दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई होता है, दोनों संख्याओं का गुना कर दीजिए तो अभाज्य संख्या क्या हो जाता है एलसीएम हो जाता है, लघुत्तम हो जाता है। मतलब ए और बी का गुना किस ऑप्शन में है सी में, यानी यहाँ पर मेरा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो अभाज्य संख्या कहा गया कि वैसी संख्याएं जो या तो 1 से कटे और नहीं तो स्वयं से कटे, वही क्या होता है अभाज्य संख्या होता है। तो ये चेक करते हैं 15, तो 15 देखिएगा बीच में एक 3 से भी कट जाता है, 5 से भी कट जाता है, तो यह अभाज्य संख्या नहीं होगा। 23 को चेक करते हैं तो 23 केवल एक 23 से कटता है, नहीं तो किससे कटता है 1 से कटता है, यानी यहाँ पर अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा 23, यानी मेरा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि यदि 65 तथा 117 मतलब 117 का महत्तम समापवर्तक जो है वह दिया गया है 65m और -117 के रूप में, तो m का मान ज्ञात करें। अब इसके बराबर हमको इसका महत्तम चाहिए, किसका 65 और 117 का, तो हम लोग क्या करें कि 65 और 117 का महत्तम निकालेंगे, 117 और यहाँ पर क्या निकालेंगे 65 से महत्तम इसका निकालेंगे, तो महत्तम निकालेंगे तो 1 से, यानी यहाँ पर आ गया 65, कट करेंगे तो यहाँ पर आ गया 2 और ये देखिए कितना आ गया 5, यानी कितना आ गया 52। फिर अब कट करें किसको 52 से कट करें किसको 65 को, तो जब 52 से 65 को कट करेंगे तो यहाँ पर आ गया कितना 1 और यहाँ पर 52 क्या होगा घटेगा, यानी यहाँ पर देखिए कितना आ गया 3 और यहाँ पर कितना आ गया 1, यानी कितना आ गया 13। अब इस 13 से हम लोग किसको काटेंगे 52 को, तो जब 52 को काटेंगे तो यह देखिएगा 13 चौक को कितना होता है 52, मतलब ये कट गया, यानी मेरा जो मौसा आया वह कितना आ गया 13 मेरा क्या हो गया महत्तम हो गया। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए कि किस रूप में दिया गया है महत्तम के रूप में दिया गया है, यानी अब लिख सकते हैं हम लोग 65m - 117 बराबर 13, 117 को उधर कर दीजिए, यानी 65m बराबर आ जाएगा 13 + 117, यानी 65m बराबर आ गया, इसको जोड़ेंगे तो 7 3 10, 1 1 2 1 3 130, यानी m बराबर आ गया 130, अब बट्टा में कितना 65 कटेगा, तो काटेंगे तो कितना दफा में आ जाएगा 2, यानी अगर इस ऑप्शन में अब इसके कहीं 2 है तो मेरा किसका मान हो जाएगा m का मान हो जाएगा, यानी मेरा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 2, 10 और 20
कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का अनुपात ज्ञात कर लीजिए। किसका अनुपात कितना होगा, किसका, लघुत्तम और किसका, महत्तम को। तो आइए इसको चेक करते हैं। 2, 10 और क्या 20। तो काटना शुरू करेंगे। सबसे पहले 2, तो 2 तो जो ही है, यानी इसको हम लोग केवल क्या लिख सकते हैं 2। 10 के लिए, तो 10 के लिए लिख सकते हैं, देखिए 2 गुने कितना 5, 5 दूना 10। फिर क्या है 20, तो 20 के लिए हम लोग लिख सकते हैं कितना 2 दूना 4 और 4 पचे 20, यानी आ गया। हमने क्या कर लिया, इसका गुणनखंड कर लिया। गुणनखंड कर लिया, अब हम लोग निकालेंगे क्या लौसा, यानी लघुत्तम निकालेंगे। यानी अब हम लोग निकाल रहे हैं क्या लौसा। तो लौसा कहता है कि सबको ले लीजिए एक बार। तो एक बार हम लोग लिए क्या 2, फिर इसमें क्या आया 2, फिर 2 को क्या है 5, तो ये क्या आ गया 5। देखिएगा 2 2 2, तो 1 2 ले लिए, फिर 1 2, तो 2 और 2 को 5 है तो क्या ले लिए 1 5, मतलब ये आ गया कितना 20। देखिएगा लघुत्तम निकालने का तरीका कि जो तीनों में शामिल है उसको तो ले ही लेंगे 2 2 2, फिर अब जो बच गया दोनों में शामिल है इस 2 को ले लिए और अंत में इस 2 को ले लिए, नहीं यह क्या आ गया लघुत्तम। और फिर हम निकालेंगे क्या महत्तम, मौसा निकालेंगे। तो मौसा का होता है कि जो तीनों में शामिल हो वो क्या हो जाता है महत्तम हो जाता है। तो तीनों में क्या शामिल है 2। अब अनुपात कह रहा है कि लघुत्तम और महत्तम के क्या निकाल लीजिए अनुपात। तो जब अनुपात निकालेंगे लघुत्तम और महत्तम का, तो 20/2 कट होगा, यानी कितना आ जाएगा 10/1, यानी 10:1। अब इसमें चेक करें कहीं 10:1 है या नहीं है। तो यहाँ पर मिल रहा है हमको कितना 10:1, यानी यह क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में कि 2 लगातार संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होता है। तो यह जानिए कि 2 लगातार संख्या है उसमें कॉमन पॉइंट क्या होता है। तो 2 लगातार संख्याओं में कॉमन पॉइंट 1 होता है। ये याद रखने वाली बात है कि 2 लगातार संख्याओं में कॉमन पॉइंट क्या होता है 1, यानी उसका महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा 1, यानी इसका मेरा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। अब बात करना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। तो अभाज्य संख्या कि वह संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटे वह क्या होता है अभाज्य संख्या होता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरा 2 होता है। क्यों 2 होता है, क्योंकि संख्या 1 न ही भाज्य होता है और न ही अभाज्य होता है। अतः 2 मेरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, क्योंकि 2 या तो 2 से कटेगा नहीं तो किससे कटेगा 1 से कटेगा। तो मेरा सबसे छोटी संख्या भाज्य संख्या क्या मिल गई 2 मिल गई। अब बात करना है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। तो अब देखिएगा कि वह संख्या जो या तो 1 से कटे नहीं तो स्वयं से कटे वो अभाज्य होता है। तो 2 भी अभाज्य हो गया, 3 भी अभाज्य हो गया, यानी बच गया अब क्या 4 मेरा क्या हो जाएगा भाज्य संख्या हो जाएगा, जो कि सबसे छोटा होगा। क्योंकि भाज्य संख्या का परिभाषा होता है कि जो 1 से भी कटे, स्वयं से कटे और अन्य संख्याओं से भी कटे वह क्या हो जाता है भाज्य संख्या हो जाता है। यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या मेरा क्या मिल गया 4। अब इसका महत्तम निकालना है। तो महत्तम निकालिए, 2 से काटेंगे तो कितना आ गया 2 दूना 4, पूरा पूरी कट गया, यानी महत्तम मेरा क्या आ गया 2। यानी इसमें मेरा 2 जहाँ पे होगा वो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर अगले क्वेश्चन में हम लोग आ रहे हैं। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। यानी इसमें कितने अभाज्य संख्या जो है वो इसके गुणनखंड में आ रहे हैं वो हमको निकाल लेना है। तो सबसे पहले इसको हमको कट करना होगा। तो कट करेंगे तो यानी मेरे सबसे पहले मेरे पास क्या है 5005 काटेंगे इसको। तो काटेंगे कितना से 5 से, तो 5 से काटे तो 1001। अब हम लोग इसको कितना से काटें तो 7 से काटते हैं। कितना से काट दिए 7 से। तो देखिएगा 7 एकम 7 कितना आ गया 7 एकम 7 और ये कितना है 10 है। 10 में 7 गया तो 3 इधर आ गया, यानी 30 हो गया। अब इसको हम काटेंगे तो 7 चौक क्या 28, 7 चौक 28, ये 30 था, अब 2 इधर चला गया यानी 21, 7 त्रिका क्या 21। अब 7 से कट गया। अब हम लोग इसको कितना से काट दें 11 से। 11 एकम 11, 11 तियाँ 33। यानी देखिएगा अभाज्य गुणनखंड मेरा क्या मिल गया 5 गुने 7 गुने 11 और गुने क्या 13, कब हो गया 1 2 3 4। इनकी संख्या कितनी है 4। तो इसमें पूछ रहा है कि कितनी संख्या कितनी अभाज्य संख्या है, तो कितनी है 4। मेरा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब बात आ रहा है
कि कितने दो अंकों की संख्याएं 3 से विभाजित होती हैं। अंकों की संख्या ढूंढना है कि जो कि 3 से विभाजित हो रहा है। तो देखिएगा, तो दो अंकों की संख्या हम लोग देखें तो क्या आता है 10। सबसे छोटी संख्या के दो अंकों क्या होती है 10। तो 10 3 से विभाजित नहीं होता है, 11 भी नहीं होता है, यानी मेरा दो अंकों से विभाजित होने वाला संख्या हो गया 12, फिर इसके बाद 15, इसके बाद 18, डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा 99 तक, क्योंकि 99 मेरा क्या हो जाएगा 3 से कट जाएगा। अब इसको ये देखिए यहाँ पर एक श्रेणी बन गया, यानी ये कौन सा बन गया समांतर श्रेणी हो गया, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, यानी समांतर श्रेणी हो गया। तब इस श्रेणी में हम लोग निकालते हैं a, तो a बराबर क्या आ गया 12। इसका सार्वंतर निकालेंगे तो d, तो d बराबर घटा लीजिए, 15 में से 12 गया कितना आ गया, और देखिएगा एक tn आ जाता है यानी लास्ट पद, तो tn बराबर कितना आ गया 99। अब मेरा फॉर्मूला होता है tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें मान हम लोग रख देंगे, टोटल हमको मालूम है tn का मान कितना है 99 बराबर a का मान हो गया 12, n पता नहीं है, 12 प्लस n-1, तो n का मान हमको पता नहीं है लेकिन d पता है कितना 3। अब देखिए 12 को लाके इधर घटा लीजिए, यानी 99 माइनस 12 बराबर 3n माइनस 3, घटाइए 12, तो 12 घटाएंगे तो ये आ जाएगा कितना 7, और ये आ जाएगा कितना देखिए 9 में से 1 गया कितना 8 बराबर 3n। अब 3 को माइनस में इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी 87 प्लस 3 बराबर कितना 3n। अब देखिए ये कितना हो गया 90, जोड़ेंगे तो कितना 90, और यहाँ 3 इधर आके के भाग लग जाएगा, यानी n बराबर आ गया कितना 30। तब इसमें देखेंगे कि 30 मेरा है या नहीं है, तो किसी ऑप्शन में 30 आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में मेरा 30 दिख रहा है, यानी ये ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 8670, तो उसका महत्तम समापवर्तक 17 है, तो लघुत्तम निकाल दीजिए। तो लघुत्तम निकालने के लिए केवल भाग दे दिया जाता है। याद रखिएगा कि जो गुणनफल दिया गया है उस गुणनफल में महत्तम का भाग दे दीजिएगा तो लघुत्तम निकल जाएगा। फिर गुणनफल दिया गया है उसमें लघुत्तम का भाग दे दिया जाता है तो महत्तम निकल जाता है। मतलब यहाँ पे केवल आपको भाग देना है, तो भाग दें कितना में, कितना से, तो 17 से, 17 पचे 85, कट गया 1 आ गया, 17 एकम 17, और ये 0 यहाँ पर चला जाएगा, यानी 510, जिस ऑप्शन में 510 होगा वह मेरा क्या हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 96 यानी 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड हमको निकालना होगा कि 96 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे। तो 96 को हम लोग काटेंगे ऐसे रह करके, 96 को काटेंगे 2 से, तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, फिर 2 से, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से कितना आ गया 3, 3 दूना 6, मतलब क्या आ गया कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, मतलब यहाँ पर आ गया 2 का पावर 5 मल्टीप्लाई कितना 3। तब देखिए किसी ऑप्शन में है 2 का पावर 5 और मल्टीप्लाई कितना 3, यानी ऑप्शन नंबर सी में है कि 2 का पावर 5 मल्टीप्लाई क्या 3, यानी ऑप्शन नंबर मेरा सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसके आगे का क्वेश्चन इस वीडियो के सेकंड पार्ट में आएगा, जो कि बहुत जल्द आपके सामने होगा।